हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आठ सवाल की संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें सवालों पर। आज का सवाल है हमारा 121 नंबर का। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? ये हमारे 4 विकल्प हैं। ऐसे सवालों को क्या करेंगे समझें। सबसे पहले हमें ऐसे 4 विकल्प में देखना है जो 7 से गुणा करने पर प्रत्येक संख्या का अंक 3 आना चाहिए। गुणा करने पर 3 आना चाहिए। देखें, अगर हम इस संख्या 3 का गुणा करते हैं, 7 का गुणा करेंगे पहले में, तो क्या होगा? 7 में 63 की 3 आएगा, हासिल 6। फिर 7 चौको 28, 28 से 2 कितना हो जाएगा? 28, 30, 34। पहले वाले से आ नहीं रहा, इस पहले वाले को छोड़ देंगे। अब देखते हैं हम क्या सवाल। अब हम लेते हैं सी नंबर का विकल्प लेते हैं। सी नंबर का विकल्प ले रहे हैं। सी विकल्प हमारा है 47,619। इसमें हम 7 से गुणा करेंगे, हमारा प्रत्येक अंक कितना आना चाहिए? उसने बोला प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो। समझे, 7 में 63 की 3, हासिल 6। 7 एकम 7, 7 3 10 3 13, 13 की 3, हासिल लगाई 1। 7 6 42, 43, 43 की 3, हासिल 4। 77 49, 49 4, 49 53, 53 की 3, हासिल 5। 7 चौको 28, 28 को 30, 3 33। ये आ रहा हमारा किस विकल्प से आ रहा है? ये आ रहा हमारा सी विकल्प से मैच कर रहा है। सी विकल्प को सिर्फ मतलब उसकी शर्त को पूरा कर रहा है। मतलब हम 7 से गुणा करने में प्रत्येक 3 प्राप्त हो रहा है। देखो, 7 से गुणा किया हमने सी विकल्प को उठाया, 7 से गुणा किया, प्रत्येक हमारा 3 3 आ रहा है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी। ये हमारे सवाल का राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा। उसका गुणनफल प्रत्येक अंक 3 3 आ जाएगी। हमने 7 से गुणा किया, प्रत्येक अंक 3 3 प्राप्त हो रहा है, यानी हमारा सी विकल्प सही है। चलते हैं 122 नंबर के सवाल पर। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं? क्या करेंगे हम? 2 3, इसमें पूछा है 2 तथा 3, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 6। अब हम 200 में 6 का भाग देंगे। 36 18, 3 बचा 2 20, 36 18, कितनी बार गया? 33 बार गया पूरा भाग। ये हमारा डी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। हमने सबसे पहले किया, उसने कहा 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 से दोनों से विभक्त हैं। तो हमने 2 और 3 का लिया एलसीएम, आया 6। 200 में भाग दिया, कितनी बार गया? पूरा 33 बार, जो हमारे सी विकल्प में डी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का आंसर है डी। चलते हैं अगले वाले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? ये हमारा सवाल है। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे समझे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? जो उसने बोला वो लिख लेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे, वरना इतनी छोटी सी जगह में सवाल नहीं आ पाएगा। ट्रिक से सॉल्व करेंगे, समझे। 13 से भाग दे रहे हैं, कोई संख्या है, हमने 13 से भाग दिया। कितने से दिया? 13 से भाग दिया। हमारे पास शेष बचा है 1, हमने 1 लिख लिया। फिर कह रहा है भागफल को 5 से भाग देने में 3 से बचता है। हमने 5 से भाग दिया, हमारे पास कितना बचा? यहाँ लिखते हैं थोड़ा। 13 से भाग दिया, 1 शेष बचा, हमने 1 लिखा। फिर 5 से भाग दिया, हमारे पास शेष बचा है 3। अब वो कह रहा है 65 से भाग दें, शेष क्या बचेगा? ये है हमारा सवाल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे समझें। हम 13 का गुणा करेंगे 3 से, 13 का गुणा करेंगे 3 से। 13 3 39, 13 3 39, 1 इसमें जोड़ देंगे। 13 3 39, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, ये वाला 1 जोड़ देंगे। 13 3 39, 1 40, ये हुआ 13 × 3
और एक वाला एक जोड़ देंगे, ये जोड़ा हमने, 13 आती 39 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 40, जो इस सवाल का राइट आंसर है, जो इस सवाल का क्या है राइट आंसर है। ये आ गया हमारे सवाल का आंसर 40, जो हमारे किस विकल्प में, सी विकल्प, डी विकल्प में मैच कर रहा है। किस विकल्प में मैच कर रहा है? डी विकल्प में मैच कर रहा है। समझ में हमने क्या किया, 13 का गुणा किया 3 से, 13 3 39 1 40, जोड़ दिया 13 3 39 40, ये हो गया आंसर, इस सवाल का राइट आंसर। यहां पर भी इसे समझ लें, हमने लिखा 13 से भाग दिया, 1 शेष बचा, फिर हमने 5 से भाग दिया, हमारे पास 3 शेष बचा, हमें 65 से भाग देना है, क्या शेष बचेगा ये निकालना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, समझे 13 का गुणा किया 3 से, 13 3 39, एक जोड़ा, एक इसमें ये वाला एक जोड़ दिया या प्लस कर दिया, तो क्या हो गया 13 3 39 और 1 40, ये इस सवाल का राइट आंसर है, जो हमने ट्रिक से बताया। अगर मेथड से जाएंगे तो इतनी सी छोटी जगह में ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस सवाल का आंसर हमने यहाँ करके बताया, यहाँ करके भी बता दिया, और आपका आंसर आया डी विकल्प पर, जो 40 आंसर मिल रहा है, ये सवाल का राइट आंसर है, नोट कर लें। चलते अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कहता है, किसी संख्या में 7 जोड़कर, जैसे सवाल कहता जाता है वैसे वैसे करते जाते हैं तो जल्दी आंसर आ जाएगा। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, तो शेषफल कितना है? कितना है समझे। वो कह रहा है किसी संख्या में, हम संख्या मानिए x, किसी संख्या में 7 जोड़कर, हमने 7 जोड़ा, 7 जोड़ दिया, अब 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा किया, गुणा कर 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग दिया। अब वो कहता है गुणन भागफल में से 3 घटाने पर, ये पूरा अब 9 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसमें से 3 घटाने पर हमने 3 घटाया, अब वो बोल रहा है कितना 12 शेष बचता है, 12 शेष बचता है, हमने लिखा 12, इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, समझे, इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे ये 5x हो जाएगा, 5x प्लस 7 गुना 35 हो गया। अब लगाएं बराबर, ये इधर जाएगा, जब माइनस का 3 इधर जाएगा तो 12 में जुड़ेगा कितना 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। अब ये 3 इस यहाँ से मतलब भाग में है, यहाँ जाएगा गुणा में हो जाएगा, यहाँ पर गुणा में कर देते हैं 9 को, अभी कितना हो जाएगा 5x बराबर, ये हो गया 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 हो जाएगा। 135 जब प्लस की संख्या उधर जाएगी कितनी बचेगी, 100 बचेगी, कितनी बचेगी 100। तो x का मान कितने निकल के आएगा, फिर x का मान निकल के आएगा हमारा 5 से कटेगा कितनी बार, 5 दूनी 10, 20 बार, ये हमारा x का मान कितना निकल गया 20, जो राइट आंसर है। किस विकल्प में मैच कर रहा है, पहले वाले विकल्प में मैच कर रहा है। हमने छोटी सी जगह में इस सवाल को सॉल्व कर दिया है, समझे। उसने बोला है किसी संख्या में 7 जोड़ दिया, योगफल को 5 से गुणा करने पर, हमने 5 से गुणा किया, गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, हमने 9 से भाग दिया, भागफल आया उसमें से 3 घटाने पर हमने 3 घटाया, शेष इतना बचता है 12, हमने लिख दिया। हमने 5 गुणा किया 5x, ये हो गया प्लस 7 गुना 35 बराबर, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 15, हो जाएगा 15। अब ये 9 उधर जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा, तो होगा 5x प्लस 35 बराबर हो गया 15 × 109, 15 × 9, 15 × 9 कितना होता है 15 निम्मा 135। अब ये 35 संख्या प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 5x बराबर कितना निकला 100। अब 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 20, जो हमारे डी विकल्प ए विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल। हमारा अगला सवाल 125 नंबर का, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। हमें संख्या ज्ञात करना है, हम संख्या को मार्क कर रहे हैं, 4 से भाग देने पर कितना शेष बचता है 2 शेष बचता है। फिर बोल रहा है वो
5 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है, 3 शेष प्राप्त होता है। फिर बोला है 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, ये बचता है शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो अंतिम भागफल कितना 7 है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है, हमें क्या संख्या ज्ञात करना है। कैसे करेंगे समझते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, एक पैटर्न को बनाएंगे, उसे फॉलो करेंगे। उसने बोला 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर और 2 लिखेंगे यहाँ पर, समझें। फिर बोल रहा है वो 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है शेषफल, 5 से भाग देने पर कितना 3 को यहाँ लिखेंगे। फिर बोला है इस प्रकार 6 से भाग देने पर 2 5 से बचता है, 6 से भाग देने पर कितना बचता है 5 शेषफल बचता है। 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। अंतिम भागफल कितना है, ये शेषफल है, अंतिम भागफल यहाँ 7 हो जाएगा। क्या हो जाए 7। ऐसे इस पैटर्न को ऐसे बनाएंगे। अब हमें संख्या ज्ञात करना है, हमें क्या है संख्या ज्ञात करना है। जो संख्या कहाँ पर आएगी, संख्या आएगी यहाँ पर, संख्या यहाँ पर आएगी, संख्या इस वाले कॉलम में आएगी। तो हम संख्या कैसे निकालते हैं समझते हैं। ये सब हमारा सही रहेगा तो संख्या से मैच कर जाएगा, समझते हैं। या अंतिम भागफल इतना है तो इसका गुणा करेंगे पहले, 6 का गुणा होगा 7 से, 6 का गुणा करेंगे 7 से और 5 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, 7 6 42, 7 6 42, 5 47, 47 हो गया। अब हम 5 का गुणा करेंगे 47 से, 47 करेंगे, इस 3 को हम ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे। अब करेंगे 7 बना 35, 7 बना 35 की 5 हाथ लाएं 3, 4 पंजे 20, 20 3 23, ये हो गया 23। अब 23 में जोड़ेंगे 3, जब यहाँ पे 3 जोड़ेंगे कितनी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 238। कितनी संख्या 238, तो 238 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आया 238 आएगा। अब हम 4 का गुणा करेंगे इस संख्या में और 2 को ऐड करेंगे, 2 को प्लस करेंगे, 2 को प्लस करेंगे, इसे मिटाते रफ करते हैं, समझे। अब 4 6 32, 32 की 2 हाथ लाएं 3, 4 3 12, 12 3 15, 12 3 15 की 5 हाथ लगाए 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 9, ये 9 हो गया। 2 जोड़ेंगे इसमें, जैसे हमने इसमें 2 जोड़े कितना हुआ 954, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 5 4। किस विकल्प में मैच कर रहा है 954, बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा 954, ये हो जाएगा 954 जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है समझिए। उसने बोला है 4 से भाग देने पर कितना शेष बचता है 2, हमने 2 लिख लिया। फिर बोला 5 से भाग देने पर कितना शेष बचता है 3, हमने 3 लिख लिया। 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, लिख लिया, ये शेष है। उसने बोला अंतिम भागफल 7 है, तो यहाँ पर हमने अंतिम भागफल 7 माना है, यहाँ पर हमने 7 माना है अंतिम भागफल। फिर हमने 6 का गुणा किया, 7 6 42, 5 जोड़ दिया हुआ 47, 47 हुआ। अब 5 का भाग दिया, 5 का किया हमने 47 में गुणा और 3 को हमने ऐड किया, हमारे पास आया कितना 238। तो 4 का किया हमने 238 से गुणा और 2 को ऐड किया, हमारे पास आ गया 954 जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते हैं इससे अगले वाले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 4 प्राकृत संख्या इस प्रकार हैं कि इन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना है। माध्य या औसत बराबर होता है, माध्य कहें या औसत, समझें। माध्य या औसत, औसत बराबर होता है कुल योग, ये होता है कुल योग, कुल योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। कुल संख्या ये होता है, इससे निकाला जाता है, समझें। उसने बोला 4 संख्या है, हम 4 संख्या मान लेते हैं A B C D। अब इन्हें जोड़ते हैं,
मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा 180 और बी प्लस सी प्लस डी कितना दे रखा है 197। फिर दे रखा है ए बी सी होगा और सी प्लस डी प्लस ए बराबर हो जाएगा कितना 208। अब ए बी सी अब दे रखा है यहाँ पर डी हो जाएगा डी प्लस ए प्लस बी बराबर 222। समझे क्या हो जाएगा? प्रत्येक संख्या कितनी बार है? दो बार है। ये ए बी सी है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी है, ये बी प्लस सी प्लस डी है, ये है कितना सी प्लस डी प्लस ए है, ये है डी प्लस ए प्लस बी है। इसे जोड़ेंगे कितना है? दो बाहर निकलेगा। कितना निकलेगा? दो बाहर निकलेगा, हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये निकल। यहाँ पर इसे जोड़ेंगे, जोड़ने से कितना आएगा? 8 2 10 7 7 की 7, हाथ लगाए 1 हो जाएगा 9 9 दूनी 18 18 2 20 20 की 0 हो जाएगा। हाथ लगाए 2 2 4 5 6, ये कितना हो? 2 2 दूनी 4 4 दूनी 6 हाथ लगाए कितनी भी आई थी? हाथ लगाए तो भूल ही गए, जोड़ लेते हैं दोबारा। 9 9 दूनी 18 18 19 20 हो गया। 20 2 4 6 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना? 8। ये बराबर का निशान लगा हुआ है। अब हम इसमें 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर। जब 2 का भाग देंगे कितने आएगा? इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार चलाया जाएगा। ये रहेगा 4 बार, 40 बार चलाएगा। 2 का भाग नहीं जा रहा, कुछ गलत कर रहे हैं, समझे? वो छोटी सी जगह में हो रहा है, छोटी सी जगह में हो रहा है, समझ लेते हैं कैसे होगा ये। 8 2 10 8 2 17 की 7 हो जाएगा। ठीक, हाथ लगाए 1 9 9 2 18 18 19 20 20 की 0, हाथ लगाए 2 2 4 6 7 8, ये 8 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें भाग देते हैं। कितनी बार भाग जाएगा? कितनी बार इसमें भाग जाता है? ये कितनी बार? प्रत्येक संख्या 2 बार नहीं, 3 ए 1 बार है, ये यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर हर संख्या 3 बार है। यहाँ पर संख्या कितनी है? हर संख्या 3 बार है, तो यहाँ 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा। क्यों? प्रत्येक अंक 3 बार लिखा गया है। प्रत्येक अंक कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा गया है। अब 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 तो जाएगा कितनी बार? 2 बार। 3 दूनी 6 हो गया 20, 3 30 18, 6 दे चला गया, बचा 2 और 7 27 और 3 से कितने गया? 3 27, ये कट गया। अब उसने माध्य पूछा है, माध्य या औसत। संख्या कितनी है हमारी? 1 2 3 4 से भाग देंगे। जब हम 4 से भाग देंगे तो इनका माध्य निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? 4 6 24, 6 दे जाएगा, 6 दे चला गया, 4 6 24, बचा 2 29 हो जाएगा, 4 7 28, 7 दे जाएगा, बचेगा 1 ऊपर लिख देंगे, बटे 4 इसमें है। 67 सही 1/4 किस विकल्प में मैच कर रहा है? ये कर रहा है हमारा डी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाए। 67 सही 1/4। यहाँ पर भी हमारा कितना? 67 सही 1/4 आंसर आया है, जो हमारा डी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल को आपको समझा दे, दोबारा समझें। उसने बोले 4 संख्याएं हैं, क्रम से लिखी गई है, जोड़ा गया है। तो ए बी सी डी हमने 4 संख्या मानी। हमने a प्लस बी प्लस सी 180, b प्लस सी प्लस डी बराबर 197, c प्लस डी प्लस ए होगा 208 और d प्लस ए प्लस बी होगा 222। फिर हमने प्रत्येक संख्या कितनी बार लिखी गई? 3 बार लिखी गई, तो 3 ले लिया हमने कॉमन। फिर वो कोष्टक में पहुंचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया। ये आया हमारा जोड़ कितना? 807। हमने 3 का जब भाग दिया, ए बी सी डी का मान जोड़कर कितना आया? ये आया 269। उसने पूछा माध्य कितना है, तो ये हमारा कुल योग आ गया, ये हमारा कुल योग आया। कुल संख्या कितनी है हमारे पास? 4, ए बी सी डी मतलब 4 है, तो हमने 4 से भाग दे दिया। भाग देने का उत्तर कितना है? 67 सही 1/4। तो इस सवाल का राइट आंसर है, जो डी विकल्प से आपका मैच कर रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी बताएं कि इस चैनल पे बेसिक से पढ़ाई की जा रही है और एक एक क्वेश्चन हम अपने हाथ से टाइप करके लिखकर आपको समझा रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल। हमारा अगला सवाल है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली
दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है जो 11 से विभाज्य है, तब 3a प्लस 4b का मान निकालना है, क्या निकलेगा? कैसे करेंगे समझे ऐसे सवाल को। पहले हम 3 अंकों की संख्या लिख लेते हैं। ये दे रखी है हमें 4a 3, फिर हमें दे रखी है 984 को हमने लिख लिया। हमें इसे जोड़ने पर प्राप्त होती है, कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? ये दे रखा है 13b7, ये हमें दे रखी है, इस संख्या को दे रखी है। हमें a का मान निकालना, b का मान निकालना है जो 11 से डिवाइड हो, जो कितने 11 से, इसे जब 11 से हम भाग देंगे इस संख्या को, ये डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या कितनी हो जाएगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी। इस संख्या हम 11 से भाग देंगे तो कट जाएगी। तो इस सवाल को हमें निकालना है आंसर। अब हमें a का मान निकालना है, b का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे समझे। हम क्या कर सकते हैं, 11 का नियम कहता है सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 है 11 का पहाड़ा कोई भी आ जाए तो हमारी संख्या 11 से पूरी कट जाएगी। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे समझें। 4 3 7, ये 7 रखा है, ठीक है। अब हम a का मान क्या रखें और b का मान क्या रखें, ये दोनों मान इसमें सिद्ध हो जाएं और हमारा 11 का भाग भी चला जाए, तब ये हम फिर a और b का मान निकालें कौन सी संख्या आएगी समझें। हम क्या रखते हैं इसमें, अगर हम यहाँ पर b का मान रखें, b का मान क्या रख सकते हैं सोचें। हम b बराबर, पहले a बराबर देखते हैं क्या रख पाए और b बराबर क्या रख पाते हैं। हम इसमें इस नियम को सिद्ध करने के लिए क्या करें, a बराबर रख देते हैं, पहले 1 रख के देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 1 और b बराबर रख देते हैं 9, b बराबर रखते हैं 9। पहले 9 को चेक करते हैं। अगर हमने यहाँ पर 9 रखा, क्या हो जाएगा समझें। पहले हम इसे जोड़ते हैं, पहले इन स्थानों को जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10 हो जाएगा, 7 3 कितना 10 हो जाएगा। मतलब एक स्थान सम स्थान और विषम स्थान का अंतर निकालना है। ये तो 10 हो गया 10। अब हमें 1 प्लस b है, मतलब 1 प्लस b है। यहाँ पर तो हमारा कितना 1 है और प्लस कितना दे रखा b दे रखा। अब हम ऐसा क्या कर दें, ऐसा क्या रखें कि इसे हम 10 बना सकें, कि 10 में 10 से 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तब ये संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। अगर हम मतलब b के स्थान पर 9 रख देते हैं, b के स्थान पर हम 9 रख देते हैं तो ये 10 हो जाएगा और 10 से 10 डिवाइड होगा, 10 से 10 कटेगा, 10 माइनस 10, तो इनका आंसर कितना आएगा 0। यही तो हमारा 11 का नियम कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंतर, सम स्थान और विषम स्थान के अंतर या तो 0 या 11 का पहाड़ा कोई सा भी एक हो तो हमारी 11 से कट जाएगी। तो एक मान तो हमारा b का मान 9 रखने पर तो इस संख्या सिद्ध हो रही है। अब a का मान क्या रखें कि a का मान रखने पर ये सब ऐसा बन जाए। अगर हम a का मान रखते हैं, अगर b बराबर 9 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 9 हो गया b बराबर। अगर 1 बराबर हम रखते हैं, 1 बराबर 1 की जगह पर क्या रख देते हैं हम, a रख देते हैं 1। देखो अगर हम a मतलब a है, a की बराबर 1 रखा, 8 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। 8 और 9 मिलकर कितना 1, जैसे हमने 1 रखा है यहाँ पर, एक स्थान पर 1 रखा, 1 और 8 मिलकर हो जाएगा 9 और b का मान कितना आ रहा है, b का मान भी तो 9 आ रहा है ना, b का मान भी 9 आ रहा है, बिल्कुल 9 आ रहा है। तो समझ गए ना। तो 8 और 1 मिलकर कितना हो गया 9, तो b के स्थान में ले लिया हमने 9, ये बात पूरी सिद्ध कर रहा है। और 9 4 13 तो ये हो ही रहा है। तो हमें इतना सिद्ध निकाल लिया है कि a बराबर रखेंगे हम कितना 1 और b बराबर रखेंगे हम 9, ये हमने निकाले। अब वो बोल रहा है 3a प्लस 4b, ये रखे थे हम 3a प्लस 4b। अब 3 1 का मान तो 1 है तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 का 4, b का मान कितना 9 है, 9 रख देंगे। 3 एकम 3 प्लस 9 जब 36, 4 9 36 कितना हो रहा है 4 9 36, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 39, जोड़ने पर कितना आया 39, जो किस विकल्प में मैच कर रहा है, हमारा डी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो हमने आपको अच्छी तरह समझाया। ऐसे सवाल सी टेट, ईपी टेट, राज्यों के अदर टेट होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं।
ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बस लॉजिक समझना है, हम ए का मान रख पाए और बी का मान रख पाए, उस नियम को पूरा पूरा सिद्ध करवाएं। इसमें इस सवाल का राइट आंसर है 39। चलते अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, दो ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा गया तो योगफल 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योगफल 120 प्राप्त होता है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? हमें संख्या निकालना है। समझ ले, यहाँ पर पहली संख्या को जोड़ा गया है, पहली संख्या को 2 बार जोड़ा गया है, दूसरी संख्या को, ये दूसरी संख्या को कितनी बार जोड़ा गया है? 3 बार जोड़ा गया है, योगफल 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को फिर कितनी बार जोड़ा है? 3 बार, और दूसरी संख्या को जोड़ा गया है 2 बार, योगफल कितना प्राप्त होता है? 120 प्राप्त होता है। तो इसमें से बड़ी संख्या निकालना है, जो हमारे विकल्प दे रखे। समझे, हमने संख्या मानी पहली संख्या मान ली है 1, फर्स्ट संख्या मानी हमने x, दूसरी संख्या मानी हमने y, हमने y मान ली है। उसने कहा पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार जोड़ेंगे, पहली संख्या को कितनी बार? 2 बार। अगर ऐसे 2 बार जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x, ये हो गया 2x। अब तीसरी संख्या को 3 बार जोड़े तो 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y, 3y, योगफल कितना है हमारे पास? 100 आया। ठीक है, अब बोला उसने अब पहली संख्या को 3 बार, जब पहली संख्या को 3 बार लिखेंगे 3, ये हो जाएगा 3y हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x प्लस, और दूसरी संख्या को 2 बार तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2y, योगफल कितना प्राप्त हो रहा है हमारे पास? योगफल प्राप्त हो 120, 120। ये हमारे पास समीकरण बने, ये हमारे पास समीकरण बना है। ऐसे समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे समझें। अब समीकरण में हम क्या करेंगे, हमें पहले y को हटा देंगे। y को हटाने के लिए क्या करेंगे? y को हटाने के लिए इसमें पहले हम 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दिया, इस समीकरण 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। अब समझें, अब हमारे पास नया समीकरण क्या बनेगा? ये बनेगा 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x प्लस, ये हो जाएगा कितनी? 6y, 6y बराबर कितना? 200, 200 हो गया। अब 3 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 9, 9x प्लस 6y, 6y, ये कितना हो जाएगा? 12, 36, 360, 360। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, ये समीकरण है, अब इस सबसे प्लस में है तो हम इसे घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। अब माइनस होने पर क्या होगा, ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस तो घट जाएगा, ये कट जाएगा, हट गया। अब 4 में से माइनस के 9 जाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5x बराबर, अब 200 में से माइनस के 360 जाएंगे, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 160 बच जाएगा, ये बचेगा 160, 160 किसका बचा? माइनस का, ये बचेगा माइनस का 160। अब समझे, ये माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना निकल के आएगा? ये आएगा x बराबर, अब 5 का भाग देंगे हम 160 में, 5 × 15, 5 × 15 बचा 1, हो गया यहाँ पर 10, 5 दूनी 10, 32। x का मान हमारे पास कितना निकल गया है? जो 32 निकल के आया x का मान। अब वो कह रहा है बड़ी संख्या कौन सी है? अब छोटी संख्या निकाल लेते हैं। ये वाला समीकरण रखा हमारा 2x, इसमें 2x प्लस 3y बराबर 100, इसमें हम x की जगह पर 32 रख देंगे, तो x की जगह 32 रखें, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64 प्लस 3y बराबर 100 हो जाएगा। अब समझे, ये 3y जब 64 इधर जाएगा, 64 इधर जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 36, 36 बचेगा। तो y का मान कितना बन जाएगा? y का मान बनेगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 y। देखो अब बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? बड़ी संख्या निकल गई है भाई x जो 32 है, छोटी संख्या निकल गई है y जो हमारी कितनी है? 12 है। अब आप चाहो तो इसके नियम के अनुसार अब पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या हम 2 बार लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। पहली संख्या हम लिखेंगे 2 बार तो ये 64 हो जाएगा, प्लस दूसरी संख्या को लिखेंगे 3 बार, दूसरी संख्या को 3 बार लिखने पर 3 बार लिखेंगे तो 12 के बाद जो आएगा 36, 36 लिखेंगे। इसे जोड़ने पर कितना आ जाएगा? योगफल, योगफल पूरा 100 आएगा। यही तो बोला, योगफल कितना आता है? 100 आता है, जोड़ने पर योगफल 100 हमारा भी यार
तो बड़ी संख्या कौन सी निकल गई? 32, जो हमारा ए विकल्प में मैच कर रहा है, राइट आंसर। चलते हैं इससे अगले वाले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, जब एक विद्यालय में सभी छात्रों को चौवन छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया गया तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी? समझें ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सीधा सवाल, 54 है, 54 छात्र हैं, 54 को लिख लेंगे। 54 छात्र हैं, कितनी पंक्तियां? 30 बनती हैं, 30 लाइनें बनती हैं, बराबर। वो पूछ रहा है अब तो कितनी लाइनें बनेंगी, कितनी लाइनें बनेंगी? 54 छात्र हैं, 30 पंक्तियां, 30 छात्र हो जाते हैं। अब 45 छात्रों को खड़ा करेंगे तो कितनी लाइनें बनेंगी? ये बनेंगी x लाइनें बन जाएंगी। अब काट देंगे, ठीक है। कितने से काटेंगे? 15 दूनी 30, 15 ती 45, ठीक है। 3 एकम 3, बचा 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, कट गया। अब कितना हो जाएगा ये? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। तो x का मान कितना निकल के आ रहा है? x का मान 36 निकल गया, जो हमारे सी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है 36। छोटा सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, बस आंसर निकल गया। हमने उसको रखा है कितने छात्रों की पंक्ति हैं, उसने कहा मतलब सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियां हैं। 54 हमने कितने पे रखा है? कितनी लाइन बनती है? 30 लाइन बनती है, हमने 30 रख दिया। फिर बोला 45 में रख, 45 छात्रों को खड़ा करो और फिर कितनी लाइनें बनेगी? तो 36 लाइनें बन जाएंगी। ये सवाल का राइट आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, 59, 75, 23 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। तो अंतर सीधा सीधा निकाल लेंगे। 7 के बाद कितने जीरो है? 7 लिखते हैं, 1 2 3 जीरो, ये होगा स्थान, मतलब 7000 पे 7 का स्थानीय मान होगा। स्थानीय मान, जातीय मान स्वयं होता है 7 का 7 ही, घटा देंगे। यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा कितना? 6 आया। 69, 93, 69, 93 कितना है? सी विकल्प मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर होगा। अब बोला 64, 71, 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, स्थान मान का अंतर पूछा है 7 का। 1 2 3 ये हो गया 7, 7000 हो गया। अब 3 का पूछा है, इकाई 2.5, 30 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर पूछा है, घटा देंगे। 0 का 0 हो जाएगा, 0 में 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। ये कितना हो गया? 69, 70, 69, 70 किस विकल्प मैच कर रहा है? ये कर रहा है हमारा डी विकल्प में मैच, डी विकल्प में मैच कर रहा है 69, 70। ये राइट, ये छोटे से सवाल थे जो अब हमने सॉल्व करा दिए हैं। आज हमारी संख्या पद्धति को हमने समाप्त कर दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। अपने दोस्तों में भी बताएं किस चैनल पर बेसिक से पढ़ाई की जाती है। एक एक क्वेश्चन को टाइप करके लिखा जाता है उस, और आपके लिए सॉल्व भी किया जाता है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।